पिछले दरवाजे से ओबीसी का आरक्षण लूट लिया जाए, ये आपको मंजूर है? बीड़ की सभा में भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है कि किसी को भी हम रिजर्वेशन में नहीं लेंगे, ये बड़ी दुविधा में आज मराठा समाज आज 8 तारीख 9 तारीख को आकर खड़ा हुआ है। ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सरकार में उनके आदेश के सिवा मराठों के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। उन्होंने लाठीचार्ज किया, माँ बहनों के सर को जख्म हुई। मराठा समाज की कभी भी ये भावना नहीं है किसी भी ओबीसी भाई का रिजर्वेशन कम हो, किसी भी ओबीसी भाई बहन के विद्यार्थियों पे छात्रों पे अन्याय हो। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट करो। ये आज की बात नहीं है, 2014 साल की बात है जब बीजेपी ने आरक्षण 6 महीने के अंदर लागू करने की बात कही थी। और मराठा समाज को ही नहीं, और एक समाज है उनको भी 6 महीने में आरक्षण देने वाले थे। यानी उस वक्त इन्होंने एक जुमला बता दिया। अभी भी इस लोकसभा चुनाव में अगर हम चाहते, हम गली गली उम्मीदवार खड़ा करके इस सारे प्रोसेस को हम डिस्टर्ब कर सकते थे। हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए और ओबीसी में से मिलना चाहिए, क्योंकि वही टिक सकता है। मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और राज्य में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण का ऐलान किया था। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा समाज के एक बड़े वर्ग का मानना है कि शिंदे सरकार ने दिया हुआ 10% मराठा आरक्षण जो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में लागू हुआ था, लेकिन वो अभी कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। ओबीसी की डिमांड कब आई, नहीं टिक रहा है। और अभी भी 2 कदम पीछे लेके मराठा समाज जो वैलिड है, जिनकी एंट्रीज मिली है, उनको सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर जो जन्मजात ओबीसी है और सिर्फ उसका रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण वो वंचित रहता है, तो उसको देने का निर्णय सरकार ने लिया है, उसका हमने स्वागत किया, पर वो होते हुए नहीं दिख रहा है। उसी को लगकर उसी की एक कड़ी है कि सगे सोरे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने उसके बारे में परिपत्रक निकाला है, वो हमारे हाथ में दिया है और कहा है कि 3-4 लाख से भी अधिक लोगों के इस पे ऑब्जेक्शन सजेशंस आए हैं, उसका निपटारा करके हम इसको एक्ट में रूपांतर करें। मराठा समाज ने समझदारी की भूमिका ली है। मराठा समाज पहले मांग कर रहा था कि 100% ओबीसी मिलो। उसके बाद कॉम्प्रोमाइजिंग भूमिका में मराठा समाज ने क्या कहा है कि जिनकी नोंदी मिले हैं, जिनके एंट्रीज मिले हैं, जिनकी म्यूटेशंस है, उस म्यूटेशंस का आधार लेकर सर्टिफिकेट इश्यू करो और उनके रिलेटिव्स के लिए जो कि एक्ट में है उस आधार पर काम करो। पर कल पूरा उल्टा हुआ। जो महाराष्ट्र सरकार कह रही थी, हम भी हमारे सब बयान में से कह रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि हमको कोई चुनावी जुमलेबाजी में जाना नहीं है, हमको मिला है और लोकसभा के आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद खत्म होने के बाद मिलेगा। पर कल प्रधानमंत्री जी ने आकर भूमिका स्पष्ट की है और भारत के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद है। उन्होंने कल कहा कि हम नहीं देंगे, इसका मतलब हमको मिलेगा नहीं। फिर मराठा समाज कल शाम से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मुझे एसएमएस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सभी से संपर्क कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या भूमिका करें। तो इसको मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को आगे आकर बयान करना चाहिए और भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। फिर वो कागज़ का टुकड़ा है क्या जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, क्या फिर कल प्रधानमंत्री का जो बयान था वो जुमला है क्या? ये 2 ही सवाल अब हमारे सामने खड़े हैं। हमने आरक्षण के लिए कब आपको इतना प्रेशर किए थे? कब से शुरू हो गया? 2014 साल में आपने महाराष्ट्र में हर भाषण में कहा था कि 6 महीने के अंदर मराठा समाज को आरक्षण देंगे। और मूवमेंट कब शुरू हो गया? नहीं मिलने के बाद 2016 में, और शांति से शुरू हो गया। बहुसंख्य मराठा समाज महाराष्ट्र को अपनी भूमि समझता है। इसको यानी आंदोलन के माध्यम से कहीं गलत ये नहीं करेगा। हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए और ओबीसी में से मिलना चाहिए, क्योंकि वही टिक सकता है। पिछले वर्ष में मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल कम से कम 4 बार भूख हड़ताल पर गए। मांग सिर्फ एक ही थी कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। इस साल फरवरी में जब मनोज जरांगे पाटिल ने 6 दिन की भूख हड़ताल की तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगे मान ली। लेकिन जरांगे पाटिल हो या अन्य मराठा समुदाय के लोग जो भाजपा शिंदे सरकार ने दिए हुए 10% कोटा से बेहद नाराज़ है।
आरक्षण के बात करें ना तो हम मराठा समाज से आते हैं। हमने आरक्षण के लिए इतने बड़े मोर्चे निकाले। आदरणीय मनोज जरांगे दादा हमारे लिए भगवान है, और वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, और उनके सरकार में उनके आदेश के सिवा मराठों के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। उन्होंने लाठीचार्ज किया, माँ बहनों के सर को जख्म हुई। इतना बड़ा कंडीशन महाराष्ट्र में मराठों के साथ में इतनी ये हुआ है कि मराठा समाज पूरा नाराज है। मराठा समाज कोई बीजेपी को मतदान नहीं करेगा, धनगर समाज भी नहीं करेगा, और मुस्लिम समाज को तो उनका हिंदुत्व पहले से ही पता है। मराठा समाज की कभी भी ये भावना नहीं है किसी भी ओबीसी भाई का रिजर्वेशन कम हो, किसी भी ओबीसी भाई बहन के विद्यार्थियों पे छात्रों पे अन्याय हो। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट करो। हम 2 बार 3 बार स्वीकारे हैं। पहली बार हमने स्वीकारा है, वो मुंबई हाई कोर्ट में ख़त्म हो गया। दूसरी बार स्वीकारा, मुंबई हाई कोर्ट में मिला, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हुआ, और तीसरी बार अभी फिर नया दिया गया, मुंबई हाई कोर्ट में सब्जुडाइज है। तो एक जो मेंटेलिटी, एक मानसिकता युवा की हो गई है कि ये टिक नहीं सकता, तो टिकने वाला मिलना चाहिए, तो ओबीसी डिमांड की बात है। और इस बात का दुख हो रहा है कि कल ही भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने बीड में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी को भी हम ओबीसी रिजर्वेशन में नहीं देंगे। और एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सरकार और विपक्ष, इन्होंने ऐलान किया कि विधानसभा के चुनाव से पहले, लोकसभा के बाद जो भी रिलेटिव्स के बारे में एक नया जीआर किया गया ओबीसी रिजर्वेशन को देखते हुए, उसको हम पूर्णता से स्वीकारेंगे, उसको हाउस में रखेंगे और उसका एक्ट बनाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो भूमिका ली है, जिसको हम सगे सोयरे बोलते हैं, इस पे हम विश्वास रखें, या कल की बीड़ की सभा में भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है कि किसी को भी हम रिजर्वेशन में नहीं लेंगे, ये बड़ी दुविधा में आज मराठा समाज आज 8 तारीख 9 तारीख को आकर खड़ा हुआ है। तो ये जो आपका सवाल है, यही मेरे पूरे समाज का सवाल है। आप भूमिका स्पष्ट करें। आप देने वाले हैं तो किस तरह से देने वाले हैं, तो जो दिया है उसमें क्या डिफरेंशिएट है जो पिछली बार नहीं था। यदि आप सगे सोयरे का निर्णय लेने वाले हो तो फिर कल प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, इसका क्या? ये सारे सवाल चुनाव में हमारे सामने आके आज खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने सच तो कहा है, 70 साल पहले की बात अलग है, आज की बात अलग है, आज का माहौल अलग है, आज की बदलता युग का ये देखना अलग है। इसलिए आने वाला कल का सोच के पिछड़ा तबका जो बढ़ रहा है, उसको आरक्षण बढ़ा के ही लेना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में होना चाहिए था। हम इनमें घुसने नहीं देंगे, हम उनमें घुसने नहीं देंगे, तो आरक्षण की मर्यादा बढ़ाइए। समाज की मांग है, आपके पास कोई भीख नहीं मांग रहा है। आप खुद ने कहा था हम आरक्षण देंगे, और आप ही बोल रहे हैं कि हम ओबीसी में नहीं घुसने देंगे। फिर कौन सा देंगे? उधर मर्यादा है, मर्यादा के आगे सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दे रहा, और आप तो भरी सभा में हमको बेवकूफ बना रहे कि हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण देंगे। 10% दे दिया, कहाँ है? कितने लाभार्थी है आप सोचो, रिकॉर्ड निकालो महाराष्ट्र में। ये 10% में कितने लाभार्थियों को आरक्षण का फायदा मिला है? नहीं मिला सर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।